दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक है, अगर जीना बोझ लग रहा है तो ये 3 कदम आज से ही उठाइए। बोझ लगने से सीधा सीधा मतलब है जितनी भी जीवन की समस्याएं हैं वो लगातार दिमाग में घूमती रहती हैं। ना जोश है, ना उत्साह है, ना दिलचस्पी है, कुछ करना भाता नहीं। थोड़ी बहुत देर के लिए कहीं मन लगता है, फिर एक गहरी सी सांस अंदर से उठती है और उदासी, अकेलापन घेरने लगता है। जो भी समझदार इंसान है वो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछेगा, क्या गड़बड़ हो रही है मेरे जीने में? अभी पहले से सुविधाएं ज़्यादा हैं, पहले से आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई है, फिर क्यों मैं खुश नहीं हूँ? फिर जीवन में जोश और उत्साह क्यों नहीं है? वो इसका जवाब खुद भी ढूंढ सकता है, पर जो जवाब मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो कहता है, आपको जीवन की समझ कम होगी। जीवन में खुशियाँ कैसे बढ़ती हैं, परेशानियाँ कैसे कम होती हैं, इस बात की अगर आपको समझ नहीं है तो जीने का आनंद, जीने का उत्साह, जीवन में दिलचस्पी आपको कभी नहीं पकड़ेगी। तो अगर आप अपने जीवन को ऊर्जा से भरना चाहते हैं, हंसी खुशी से भरना चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं अपने जीवन में, तो ये जो 3 कदम जिनकी चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूँ, इन्हें अपने जीवन में उतारिए आज से ही। पहले कदम को समझने के लिए कुछ घटनाओं की चर्चा मैं आपसे करता हूँ। आपका कोई मित्र, कोई सगा विदेश जा रहा है, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। जब आप उसको विदा देने के लिए उससे मिलते हैं तो कितनी गहन होती हैं आपकी भावनाएं, कितने प्यार से, कितने जोश से, कितने उत्साह से। आंखों में कभी आंसू होते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, गले लगाते हैं तो कितना ज़्यादा गहरा भाव होता है आपके दिल में। आप कहीं घूमने के लिए गए हैं, 4 दिन का स्टे है, चौथे दिन आप पूरा रस पी लेना चाहते हैं। उस दिन आपकी आंखें सब कुछ बड़ी गहराई से देखती हैं, जो कान है वो सब कुछ बहुत गहराई से पूरे सजग होकर सुनते हैं। कॉलेज का आखिरी दिन याद कीजिए, जब सब मित्र विदा होकर अपने अपने रास्ते आगे बढ़ जाएंगे। उस दिन किसी को गले लगाने का अंदाज कितना गहरा होता है। आखिरी दिन था वो, आप चाहते हैं कि वो दिन यादगार बन जाए। वो जो रेस्टोरेंट है जहां आप जाकर खाना खाते हैं, आपका मनपसंद खाना वहां मिलता है, अगर आपको किसी तरह से ये पता लग जाए कि आज के बाद ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, तो उस दिन आपके खाना खाने की जो गहराई होगी, जो आपका आनंद होगा, जो आपको स्वाद आएगा, वो पहले जब आपको ये बिल्कुल एहसास नहीं था, आपको लगता था आप बार बार यहाँ आ सकते हैं, तब उतनी गहराई नहीं थी, मन इधर उधर भटक सकता था, लेकिन उस दिन नहीं भटकेगा। तो दोस्तों, ये जो आखिरी मुलाकात होती है, आखिरी बार कुछ घट रहा होता है, ऐसे ही क्या हम देख सकते हैं कि आज का दिन जो मिला है वो शायद हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो? कोई तो दिन ऐसा होगा जो आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, आपको बताकर नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूँ, आज मैं आखिरी दिन हूँ तुम्हारी ज़िंदगी का। तो हर दिन को, क्या इसमें एक तरह की समझदारी नहीं है कि आप हर दिन को अपने जो आज मिल गया है, जिसमें आप सुबह उठ गए हैं, उसे अपना आखिरी दिन माने? और ये जो चारों तरफ जीवन फैला हुआ है, अपने लोगों से घिरा हुआ, आपके बहुत सारे एक्शन हैं जिनको आप जब करेंगे आखिरी दिन मानकर, तो कितनी गहराई होगी उनमें, कितना जोश और उत्साह होगा। आप पूरी सजगता से, पूरी संवेदनशीलता से उस दिन को जिएंगे ना? तो दोस्तों, पहला कदम कहता है, अपनी ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन माने, हर एक्शन को, कर्म को ये माने कि इसको, जो आपको खुशी देता है, इसको फिर करने का मौका नहीं मिलेगा शायद ज़िंदगी में। आप कुछ डांस करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कहीं खेलने जाते हैं, जान लगा दीजिए, पूरी ऊर्जा, पूरी दिलचस्पी लीजिए उसमें, पूरा अटेंशन उसको दे दीजिए, तो आप पाएंगे उसका स्वाद बदल जाता है, उसका रस बदल जाता है, और तब आपके जीवन में पैदा होती है एक भरावट, एक रिचनेस, एक भरा भरापन, एक बहुत बढ़िया स्वाद। और वो स्वाद, ये जो बोझ लगने लगी है ज़िंदगी, इसके ऊपर पहला मजबूत प्रहार होता है और आपके जीवन में फिर रस भरने लगता है, हंसी खुशी भरने लगती है। दूसरा कदम आपकी एक नासमझी की तरफ इशारा कर रहा है। आपने देखा है, लोग खाना खा रहे हैं
और फिर जो उन्होंने महीने भर पहले 2 महीने भर पहले किसी बहुत ख़ास जगह खाना खाया था उसकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पास बहुत सारी कहानियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत सारे अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं। वो अतीत के होते हैं और वो उन्हीं में जीने लगते हैं। वर्तमान का जो पल, उसमें जो कुछ भी चल रहा है वहाँ उनका ध्यान होता ही नहीं है। तो उनकी जो स्मृति है, उनकी जो मेमोरी है, उनकी जो यादें हैं, सब अतीत की हैं। या फिर उनके पास भविष्य की योजनाएं हैं, प्लान है, वहाँ जाएंगे, वहाँ खाना खाएंगे, वहाँ घूमने के लिए आएंगे, ये काम करेंगे, ये खरीदेंगे। और जो वर्तमान का जीवन है, आज का जीवन है, अभी का जीवन जो है, उसमें ना उनकी अटेंशन होती है, कोई सजगता नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं, कोई जोश और उत्साह नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं। तो जीवन उनको छोड़कर आगे बढ़ रहा है। जीवन का ये जो जिंदा पल है, इसमें नहीं जी रहे हैं वो। तो निश्चित तौर पर सारी ज़िंदगी की भरावट इस पल में जो घट रहा है उससे पैदा होती है। और अगर इस पल को ही आपने मिस कर दिया, चूक गए आप इसको जीने में, तो ज़िंदगी में एक खालीपन आएगा, अकेलापन आएगा, वही आपकी ज़िंदगी का बोझ बन जाता है। तो मित्रों, आपको ये जो जीवन है, ये कहानियाँ इकट्ठी करने के लिए नहीं मिला है, अनुभव इकट्ठे करने के लिए नहीं मिला है। ये आपको मिला है जीने के लिए। अभी के अभी अनुभव करें, ये जो कहानी बन रही है इसके साथ जुड़े, और तब आप पाएंगे एक अलग किस्म की भरावट, एक मिठास, एक संगीत, एक महक आपका जीवन में भरने लगी। और वही है जो आपके दिलो दिमाग पे जो बोझ बन गया है जीना रोज रोज का, उसको काट के बिल्कुल दूर फेंक देगा। और ये जो तीसरा कदम जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, हर समझदार इंसान को अपने दिलो दिमाग में इसको बांध कर रख लेना चाहिए। ये तीसरा कदम इशारा करता है जीवन धारा के एक गुण की तरफ। वहाँ कुछ भी अचानक घट जाता है, आपको हैरान कर जाता है, आपने कभी सोचा नहीं, कोई उम्मीद नहीं रखी, और वो घटनाएं घट जाती हैं। अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, लेकिन समझ आप अपनी ये बढ़ाइए कि ये जो अचानक घटता है, आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि कुछ ऐसा आपके जीवन में घट सकता है। ये ज़िंदगी का रस है, ये ज़िंदगी का स्वभाव है, और इसमें अच्छा और बुरा दोनों आते हैं। ऐसा भी ज़िंदगी का स्वभाव है। जीवन धारा में अचानक चीज़ें घट सकती हैं, और वो अच्छी या बुरी दोनों तरह की हो सकती हैं। ज़िंदगी एक बोझ लगने लगती है, एक संघर्ष लगने लगती है, जब आप अचानक घट रही घटनाओं को अपने जीवन में आने देना नहीं चाहते हैं। जब ज़िंदगी बोझ लगने लगती है, एक तरह की चुनौती बन जाती है जो रात दिन आपको परेशान रखती है। जब आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा घटे, आप हमेशा सफल हों, सबसे आगे रहें, हमेशा जीतें, सब कुछ आपकी पसंद के अनुसार हो, ये सोच बहुत नासमझी भरी सोच है, और यही ज़िंदगी को पहले संघर्ष में ले जाती है और फिर उबाऊ बनाती है, बोझ बनाती है। तो जीवन के स्वभाव को, जीवन धारा के स्वभाव को समझिए, और बाहें फैलाकर जो कुछ भी जीवन आपके सामने ला रहा है, बाहें फैलाकर उसका स्वागत कीजिए। और कोई चुनौती है तो उसको पूरी ताकत लगाकर, पूरी समझ लगाकर, पूरी स्किल, योग्यता लगाकर आप वहाँ उस चुनौती का सामना करें। जिसे आपका मन हारना मानता है या जीतना मानता है, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। जो कर्म है वो एक बीज की तरह होता है। कर्म के बीज आप बोते चलें, जो रिजल्ट होता है उस कर्म का वो फल की तरह से होता है। उनकी चिंता ना करें। अगर आप बहुत होश के साथ, बहुत सजगता के साथ, बहुत अटेंशन, दिलचस्पी के साथ, ऊर्जा के साथ, जोश और उत्साह के साथ सारा ध्यान बीज बोने पर लगाते हैं, तो वो बीज अधिकतर आपको मीठे फल ही देगा। तो दोस्तों, ये 3 कदम उठाइए। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि शायद जीवन की समझ कम है आपको, इसलिए ज़िंदगी बोझ लग रही है, वो कमी अब दूर हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर है। इन तीनों कदम को अपने खून में बहने दें, अपनी हड्डियों तक इसको गहरा बैठ जाने दें, और आप पाएंगे कि आपका जीवन बोझ नहीं रहा, परेशानी नहीं रहा, डिस्टर्बेंस नहीं रहा। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा अपने वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा, आप इसे जीवन में उतारेंगे, अपने करीबी लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें, तब मेरे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको समय समय पर मिलती रहेगी।
जिन मित्रों ने भी मेरे वीडियो को अंत तक वॉच किया है उन सबका दिल से धन्यवाद।